और आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 या बिहार सक्षमता एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्जाम्स देने हैं तो याद रखिएगा भारत में कौन किस पोस्ट पर यानी कि कौन क्या है से एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। कौन क्या है इससे संबंधित सारे बिंदुओं को, मुख्य बिंदुओं को हमने एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सभी को हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। तो आइए पहला प्रश्न देख लेंगे। 14वें यानी कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पहला तो याद रखना है द्रौपदी मुर्मू का जो है राष्ट्रपति के अनुसार देखा जाए तो ये कौन सा 9वां स्थान होगा। सेंसर है कि वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन वे कौन से नंबर पर आते हैं? 14वें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बिंदु आते हैं। वहीं पर बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री जो है 15वें कौन है? नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी का कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो वे भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 15वें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कौन है? तो याद रखेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि जिसको DY चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं। और उनका जो आपका स्थान होगा वह मुख्य न्यायाधीशों की संख्याओं में 50वें नंबर पर आते हैं। तो याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ऑफ इंडिया जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, जो कि 50वें नंबर है। आगे देख लीजिएगा। अगला है कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति जो होता है उस सभा का कोई सदस्य नहीं होता, बल्कि देश का उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा के सभापति के काम करते हैं। तो इस बिंदु से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो हैं वे क्या हैं? राज्यसभा के यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, अतः वे राज्यसभा के उपसभापति होंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन से हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यसभा के महासचिव किनको बनाया गया है? तो राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। याद रखिएगा राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, अगला बिंदु आपके पास होता है और अगले बिंदु को ध्यान से देखिएगा। अगला बिंदु कहता है कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अगर वहीं पर बात करें कि राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल हैं। लोकसभा के अध्यक्ष आप सभी जानते हैं कि ओम बिरला हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो ओम बिरला का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा ये 17वीं जो है लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे बिंदु आपके सामने है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वे वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। अगर बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। यह जो है इनका अगर स्थान देखा जाए तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में तीसरे स्थान पर आते हैं, यानी कि 3rd पोजीशन पर, यानी कि तीसरे स्थान या तीसरा क्रम संख्या 3 के हैं। वहीं पर बात करें कि नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में CEO VR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के CEO वर्तमान में VR सुब्रमण्यम है। मुख्य चुनाव आयुक्त फिलहाल में कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है। इनका स्थान जो है 25वां स्थान है। याद रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भारत के राजीव कुमार हैं, उनका क्रम संख्या 25वां है। वहीं पर अगर बात करें कि अन्य भी 2 होते हैं जो उनके लिए काम करेंगे, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, इसका सही आंसर है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह राजीव कुमार हैं। वहीं पर बात करें राज्यसभा के उपसभापति तो हरिवंश नारायण तुरंत बताया गया है। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव जो है उत्पल कुमार सिंह को चुना गया है। प्रश्न है कि लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। राज्यसभा के महासचिव यानी कि PC मोदी हैं। राज्यसभा के महासचिव निम्नलिखित में से कौन है या कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव के रूप में PC मोदी को बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में भारत के? तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अगला प्रश्न है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह होंगे। वहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, यानी कि लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार को बनाया गया है। भारत के महान्यायवादी, याद रखेंगे भारत के महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी। याद रखेंगे भारत के महान्यायवादी जो है R वेंकटरमणी कहलाएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिनको CAG कैग के नाम से भी जानते हैं, तो वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू इनका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे अगर कि अगला बिंदु है मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन है। याद रखेंगे, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NK सिंह को बनाया गया है। प्रश्न को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? NK सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें निधि आयोग के अध्यक्ष विधि आयोग, याद रखेंगे प्रश्न है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं ऋतुराज अवस्थी, जो कि 21वें बलवीर सिंह थे, लेकिन 22वें कौन थे? ऋतुराज। तो 22वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। वहीं 21वें नंबर की बात किया जाए तो बलवीर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो याद रखेंगे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जो है हंसराज अहीर को बनाया गया है। वहीं पर बात करेंगे एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान, एससी आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सापला। और वहीं पर देख लिया जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को बनाया गया है, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम्स में ये पूछा गया था। आगे प्रश्न है यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मनोज सोनी। और एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। और सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीबीएसई के क्या है? अध्यक्ष हैं। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में चुना गया है। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे उपाध्यक्ष लोकसभा के कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है पी थम्बीदुरै हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा। उपाध्यक्ष हार्ड अगर क्वेश्चन सेट किया गया तो ये प्रश्न तो ऑप्शन बनता है कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? पी थम्बीदुरै इनका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह आपने पढ़ा होगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा में अगर पूछा जाए कि विपक्ष के नेता कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किनको बनाया गया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं, कार्यवाहक हैं, याद रखिएगा। भारत के कानून सचिव कौन है? अनूप कुमार मेंदिरता। भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। याद रखेंगे भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। वित्त सचिव कौन है? भारत के टीवी सोमनाथन इसका सही आंसर हो जाएगा। वाणिज्य सचिव जो है भारत के सुनील बर्थवाल हैं। राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा को जाना जाएगा। वहीं पर बात करेंगे गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। याद रखेंगे गृह सचिव भारत के कौन है? तो गृह सचिव भारत के अजय कुमार भल्ला है। कैबिनेट सचिव भारत के राजीव गौबा हैं। और वही बात करें रक्षा सचिव भारत के कौन है? अरमाने गिरिधर। रक्षा सचिव वर्तमान में भारत के हैं अरमाने गिरिधर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वर्तमान में कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। याद रखेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जो हैं वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। वहीं पर बात करें पीएम मोदी के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर को जो है पीएम मोदी का सलाहकार बनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र अपने आप को मानते हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं पर बीजेपी के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा जी को बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ज़रूर एक बार देख लेंगे, 2 बार रिपीट जब कर लेंगे तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ अभी तक जुड़ने के लिए, धन्यवाद।